हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेडिंग सेशन और कैसा रहा आज का ओवरऑल डे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आपको रिवर्सल लेवल मिलेगा और हूबहू वहां से मिला, बट थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 22,800 स्टार्टिंग में वो सपोर्ट है जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट ले रहा है। ये अगर फर्दर टूटता है तो 22,500 पहला लेवल और 22,300 दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और ये लेवल जो है वो बड़ा आपको बड़े टाइम फ्रेम पर मेजर सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। 22,300 के आसपास मार्केट अभी आके खड़ा है, मतलब मार्केट अपने मेजर सपोर्ट के पास खड़ा है। यहां से अगर मार्केट बाउंस बैक देता है तो 22,500 पहला लेवल होगा। और अगर 500 भी ब्रीच करता है तो फिर 22,800 से ही रिवर्सल आना होगा तो आएगा रिटर्न। तो यहां से यहां तक के लिए आप बुलिश बन सकते हैं। आज अगर आप जब देखते हैं मार्केट ओपन हुआ उसके बाद अच्छा खासा गेन हुआ, स्पेशली निफ्टी में। राइट, बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज रहा बट निफ्टी में अच्छा गेन हुआ, ये जो आपको देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये लेवल 22,600 का है। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो 22,800 का लेवल था जहां से मार्केट को एक्चुअली रिवर्सल देना था। ये जो गैप आपको दिख रहा है इस गैप को मार्केट फिल करने आएगा, ये मुझे पता था। और प्लस 22,800 पे मार्केट का रेजिस्टेंस था, तो ये भी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जब 22,600 के पास आ चुका है, मतलब मार्केट में 22,500 जो सपोर्ट का रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट ने वो क्रॉस कर दिया और उसके बाद 22,800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस था। तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो 800 को अप्रोच करेगा। 800 नहीं भी अप्रोच करे तो 750 तक तो अप्रोच करेगा। बट हुआ क्या, 22,600 से यहां तक जब मार्केट आया उसके बाद देखा आपने कि 2 बजे के आसपास अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर शॉर्ट सेलिंग हुई और मार्केट वहां से वापस नीचे की साइड चला गया। निफ्टी उतना तेजी से नहीं गया जितनी तेजी से बैंक निफ्टी में यहाँ पे शार्प सेलिंग आई, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी काफी गेन कर चुका था, बट निफ्टी ने भी काफी हद तक गिव अप कर दिया है। ऑलमोस्ट 22,500 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी। इसका ये मतलब है कि मार्केट सक्सेसफुली जिस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था और अपने नेक्स्ट टारगेट 22,800 के पास जा रहा था, अब उसने उसके नीचे क्लोजिंग दी है 22,450 के आसपास। मतलब ये रेजिस्टेंस अभी भी हर्डल बना हुआ है, आप नहीं कह सकते कि मार्केट 22,800 की तरफ अप्रोच कर सकता है। क्योंकि अभी 22,500 के नीचे क्लोजिंग देने का ये मतलब है कि ये लेवल पे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बन चुकी है। तो ये अगर शॉर्ट पोजीशन बहुत मेजर तरीके से अगर टूटेंगी तो ही मार्केट 800 के पास जाएगा और शॉर्ट कवरिंग की वजह से जाएगा। अदरवाइज ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरफ बन सकता है फॉर द फर्दर अपकमिंग ट्रेडिंग डेज। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेम चीज अगर मैं आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में ले चलूं वहां भी ये समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में ये लेवल आपको बचा हुआ, राइट। जब मार्केट इस लेवल पर आया तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है इस हाई के पास, जो उसका हाई था 49,000 के आसपास या 48,900 के आसपास से रिवर्सल लेगा। बट मार्केट ने यहाँ पर 48,800 से ही रिवर्सल ले दिया। ये वाला अगर लेवल आप देखेंगे तो ये आपका 48,950 का लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट 49,000 का लेवल मान लीजिए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट 49,000 के आसपास से रिवर्सल लेगा या फिर 950 या 60 के आसपास से लेगा। बट मार्केट 48,800 से ही रिवर्सल देगा और उसके बाद जो शार्प सेलिंग आई है तो मार्केट ने जहां से ओपनिंग दी थी मार्केट ने वहीं पे फर्दर क्लोजिंग दे दी है और उल्टा ऑलमोस्ट अपने लो को मार्केट तोड़ता हुआ नीचे जाके क्लोज हुआ है। मतलब 48,800 के आसपास से मार्केट ने गिव अप किया है तो 48,200 के आसपास आके क्लोजिंग दी है। मतलब 600 पॉइंट्स का फॉल सीधे सीधे यहाँ पर मार्केट ने दिया है आपको। इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि पहले मार्केट में 49,000 का लेवल वो सपोर्ट था, ये टूटा था तो मैंने आपको कहा था 48,800 वो है जहां पर मार्केट सस्टेन करेगा। और ये लेवल फर्दर टूटता है तो 48,500 पहला और फिर 48,000 का लेवल आपका दूसरा होगा। इससे ये समझ में आ गया कि मार्केट इसके ऊपर जब सस्टेन कर रहा था तो ये था कि 48,800 तक जाएगा, बट 49 मेरा एक्सपेक्टेशन था क्योंकि 8 तक पहुंच जाता है तो राउंड फिगर 49 टच करता है। बट 49 टच नहीं किया, इसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिया। उसके बाद इस लेवल पर आकर एक्सपेक्टेशन थी कि रुकेगा, बट यहां ना रुक के मार्केट इस लेवल को अब अप्रोच करने जा रहा है, राइट। इससे एक चीज और क्लियर हो गई है कि 48,000 मार्केट कल की डेट में टच करेगा। और करने के बाद अगर आप सपोर्ट पूछेंगे तो 48,000 पे एक बार को 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रुक सकता है, हो सकता है कल पूरे दिन भी रुक जाए। अदरवाइज जो मेजर सपोर्ट है वो 47,800 पे है, राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 22,000 ही अब मेजर सपोर्ट है जहां पर मार्केट जाके रुकेगा अगर 22,300 के नीचे सस्टेन करता है तो। अगर यहीं से बाउंस बैक आना है तो आना होगा। अदरवाइज फिर 47,800 मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में और 22,300 के बाद 22,000 यहां पर निफ्टी में आपको नजर आ रहा है। अब ये जो नंबर्स मैं बोल रहा हूं बैंक निफ्टी में 48, बैंक निफ्टी में 47,800 ये वाला लेवल, जो ये नीचे आपको लाइन दिख रही है 47,800 की, और निफ्टी में 22,000। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डाउ जोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 2% गिरा हुआ। नेस्डेक जाके देखिए आप, 2% यूएस मार्केट गिरा है। कल हमारा बड़ा गैप डाउन अगर होगा तो
बड़ा गैप डाउन को वहीं के वहीं पर साइडवेज कर दिया जाएगा। अगर बड़ा गैप डाउन मैंने गिफ्ट निफ्टी को देखा है, गिफ्ट निफ्टी इतना बड़ा नहीं दिखा रहा है, ओनली 0.5% दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि नेस्डे का अगर 2% गिरा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इस गिरे हुए ग्लोबल इंपैक्ट को हमारा अगर निफ्टी एब्जॉर्व भी करेगा तो साइडवेज होके निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रीमियम में अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर बहुत ज्यादा नीचे हैं स्पोर्ट के चार्ट से, राइट। तो स्पोर्ट का चार्ट अगर ऊपर है प्रीमियम, और अगर आपका फ्यूचर नीचे है और गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटी है बट बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में स्पॉट चार्ट और ये जो फ्यूचर के नंबर है उसके बीच में मार्केट को रखा जाता है ज्यादातर साइडवेज और डीके रखने के लिए, राइट। सो ये वाला वीक मोस्टली डीके का नजर आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये सिनेरियो सच है तो कल आप देखेंगे मार्केट फिर से साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा, स्पेशली साइडवेज में। ताकि आपको यहाँ पे पुट वाला, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा गिर गया कि पुट के साइड प्रीमियम में हर कोई जा रहा है, कॉल की साइड जा नहीं रहा है। कॉल की साइड के प्रीमियम ज्यादा है, बट क्योंकि मार्केट के पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जो मार्केट शूट कर सके और एडजस्ट हो सके, तो मार्केट अपने आप को क्या कर रहा है, साइडवेज रख के पुट के और कॉल के दोनों के प्रीमियम को यहाँ पर खत्म कर रहा है। ये चीज एज एन ऑप्शन बायर आपको ये सीन समझ में आने चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी ट्रेडिंग कर लीजिए, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉफिट। अगर आप किसी दिन अच्छा बनाते भी हैं तो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे यू हैव टू लूज मोर देन दैट व्हाट यू हैव मेड, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल ट्रेडिंग, कि अगर छोटे स्कैल्पिंग कर रहे हैं और अगर आपको मिल रहा है साइडवेज का मार्केट तो बेटर है टू अवॉइड इट। अब इसके अलावा बड़ा सिनेरियो आप देखिए, नंबर्स अगर आप मैं आपको बताऊं तो डीआईएस ने कितनी आज बाइंग की है, डीआईएस ने सिर्फ 250 करोड़ की बाइंग की है, जो कि बहुत लिस्ट नंबर है। और एफआईएस की अगर आप सेलिंग देखेंगे ना, सिर्फ 400 करोड़ की, 450 करोड़ मान लीजिए, मतलब नेट नेट 100 to 150 करोड़ ज्यादा है इनसे। तब भी मार्केट लास्ट में जिस हिसाब से गिरा है, ऐसा लग रहा था कि बड़ी शॉर्ट सेलिंग हुई है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये गिरा है शॉर्ट सेलिंग नहीं कह सकते आप, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा जम मिला, डीआईएस को एफआईएस को निकलने का मौका मिला, उन्होंने अपने और पैसे निकाल लिए, राइट। सो प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये शार्प सेलिंग आई है, अदरवाइज 2 बजे के आसपास इतनी ज्यादा शार्प सेलिंग नहीं आती है जिस हिसाब से आई है, राइट। सो ये और डेटा कुछ और बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के ज्यादा चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं डेटा को देखने के बाद। अब लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि साइडवेज टू नेगेटिव रहने के चांसेस हैं। अभी थोड़ा सा बुलिश अगर आता है बाउंस तो उसमें सेल कर सकते हैं, आप पुट ले सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि साइडवेज रहेगा मार्केट, तो बायर्स एज अवॉइड, एंड सेलर्स हैं तो आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। बट सेलिंग पे, बाउंस पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड जोन में है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर इसी चीज को आप देखेंगे तो पिक्चर कुछ और नजर आएगी। बट बड़े टाइम फ्रेम पर अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर कि कहां तक मार्केट जा सकता है वीकेंड्स में, जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे, राइट। डेटास मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन चेन पर अगर मैं आपको लेकर चलो, ऑप्शन चेन पर मैं दिखाता हूं आपको। ऑप्शन चेन पर अगर आप यहां पर आएंगे तो ऑप्शन चेन पर आपको ये समझ में आएगा कि देखिए एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट नजर आ रहा है 44,000 के साथ 48,000 पे आ रहा है, यहां पर मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि मार्केट 48,150 के पास है तो यहां डिप देगा तो हो सकता है वापस बाउंस आए, तो वहां पर आप एक प्ले कर सकते हैं बुलिश साइड 100-200 पॉइंट के लिए। बट बेटर है कि बाउंस अगर दे तो उसको आप रिवर्सल कर सकते हैं। बट मुझे लगता है गैप डाउन 48 पे खुलेगा तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, राइट। अगर 48 के नीचे खुलता है तो थोड़ा सा बाउंस देगा, फिर उस बाउंस को अगर आप वापस रिवर्सल प्ले कर सकते हैं तो कर लेंगे। अदरवाइज होल ऑफ द डे बीच में तो आपको शायद ही चांस मिले, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में आपको चांस मिल सकता है और लास्ट में 2 बजे के बाद आपको चांस मिल सकता है डिप का, उस चीज के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। जैसा भी सिनेरियो बनता है, अगर किसी कारणवश अच्छा बुलिश आता है ओपन होने के बाद जिसके कम चांसेस लग रहे हैं, तो फर्दर जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है मुझे वो 40,000 कॉन्टेक्ट के साथ 48,500 पे आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स है। तो 300 पॉइंट्स इतना ज्यादा ग्लोबल इंपैक्ट होने के बाद, और जब नेस्डेक और डाउ जोन्स 2-2% गिरे हुए हैं, थोड़ा सा इंपॉसिबल सा टास्क नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे ट्रम्प अंकल हैं वो भी यूएस और चाइना, सॉरी चाइना के साथ इतना ज्यादा भिड़े हुए हैं क्योंकि हर एक कमेंट्री पे मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। ट्रेडिंग थोड़ा सा सेफ साइड रह के करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ग्लोबली मार्केट हमारा इम्पैक्ट है, नो डाउट। एंड हमारा भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छा प्रिफर नहीं कर रहा है, अच्छा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा हमारी मेजर जो एक्सपोर्ट है, अगर आप ट्रेड डिफिशिएट देखेंगे तो यूएस के साथ हमारा सबसे कम है और चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा है, राइट। और हमारा उसके बाद आता है रशिया, राइट। अब उस कंडीशन में जब यूएस के लिए हम अपना टैरिफ जो लगाते थे, जो हमारे गुड्स वहां पे 10,000, मतलब जो फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका 5 इंटू मार्जिन करके वहां पर सेल कर रहे हैं यूएसए में, राइट। तो ये अगर यूएस कह रहा है कि हमारे टैरिफ कम कर दीजिए, मतलब ये 5 इंटू ना करके सिर्फ 2 इंटू कर पाएंगे, 2 गुना मार्जिन पे कर पाएंगे, जहां हमें 5 गुना मार्जिन मिलता था। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट और डिक्लाइन होगा। मतलब एक साइड हमारा चाइना से बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिशिएट है अदर कंट्री से, और जिस पे हमारा सरप्लस है वो कंट्री से भी हम कर रहे हैं कम अपना प्रॉफिट, अब अपना टैक्स हटा के टैरिफ हटा के, तो वो हमारे लिए ओवरऑल ग्लोबल इम्पैक्ट है। और वो कंसर्न की बात है इकोनॉमी की, राइट। और इंडिया मान भी गया है, जैसा कि न्यूज में आया भी था कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया टैरिफ कम करने के लिए यूएस प्रोडक्ट से।
तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए इंपैक्टफुल है और नेगेटिवली मार्केट इसको रिएक्ट कर रहा है। तो बड़े प्लेयर्स को कोई वजह भी नहीं मिल रही है मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, नो डाउट। बट अगर मार्केट फर्दर स्लाइड होता हुआ जाएगा नीचे, तो आपको एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ऑलरेडी लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं अभी, मोर देन 10% नेगेटिव अभी चल रहे हैं, राइट। सो बी कॉशियस राइट नाउ। अपॉर्चुनिटी आएगी, जब आएगी देन वी कैन इन्वेस्ट लमसम दैट एज वेल, राइट। अब यहाँ पर निफ्टी में देखिए 22,400 के आसपास है मार्केट, राइट, 300 400 के आसपास। मेजर जो सपोर्ट आ रहा है वो 80,000 पे, 22,300 पे। यही रीजन है कि मैंने ये लेवल बताया आपको कि ये सपोर्ट है। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो इमीडिएटली 22,500 पे ही रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अगर तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट आपको उससे भी ज्यादा मिलेगा, 22,600, जहां से आज मार्केट ने रिवर्स दिया है। सो अब ये दो लेवल मेजर सपोर्ट हो गए, स्पेशली 600। उसके बाद हम 800 की बात करेंगे। 22,700 पे देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सो मेजर रेजिस्टेंस अब बनते जा रहे हैं, नीचे मार्केट स्लाइड होता जा रहा है। अगर मार्केट को अच्छा बाउंस बैक देना है तो 22,300 से देना पड़ेगा या फिर 22,000 से देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे मुझे एक मेजर चंक नजर आ रहा है। सो यहां से फर्दर अगर आप पूछेंगे तो 400 मार्केट को वापस गिरना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं से रिवर्सल देना पड़ेगा, वरना 400 गिर के रिवर्स दे। और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया कि वहां पर भी 300 to 400 का मार्जिन है गिरने का। सो कॉशियस रह के थोड़ा सा करने की जरूरत है। आई होप मैंने सारे सिनेरियो बताएं, लेवल्स बताएं। अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस पार्ट ओनली, जो आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में या डायरेक्शन में ट्रेड लेने में या फिर आपको सही ट्रेड लेने में हेल्प कर सकता है, राइट। ये नॉलेज उस टाइम पे काम आती है। मार्केट के बाद एनालिसिस करना इज जस्ट योर प्रिपरेशन, दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन और जस्ट फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन, राइट। सो आई होप ये चीजें समझ में आएंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। कोई सजेशन हो दैट आल्सो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू आंसर, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, राइट। मिलते हैं अपने कल के अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।